सभी बच्चों का आज की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। नियमित रूप से आपको ऑनलाइन कक्षाएं मिलती रहेंगी। घर पर अध्ययन करते रहिए, नोट्स तैयार करते रहिए, जिसमें आपको महत्वपूर्ण परीक्षा से उपयोगी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जा रही हैं, उसको पढ़ते रहिए। आइए पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप। इसमें जो है पहली क्लास आपको मिल चुकी होगी वीडियो के माध्यम से। आइए दूसरे भाग को पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। कैकेयी का अनुताप, जैसा है कि शीर्षक से आपको पहले ही बता दिया गया था कि इसमें जो है कैकेयी का पश्चाताप है। राम वन को चले गए हैं और भरत जब घर पे आते हैं तो सारे वृतांत को जब सुनते हैं तो अपनी माता पर बहुत नाराज होते हैं और अपनी माता से बोलना बंद कर देते हैं। इसके बाद जो है भरत, गुरजन और माताएं सभी जो है राम, सीता और लक्ष्मण को मनाने के लिए जो है वन को गमन करते हैं और चित्रकूट पहुंचकर जो है उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं। उसी समय का वर्णन जो है कैकेयी का अनुताप, जो कैकेयी उस समय पश्चाताप कर रही है अपने किए गए अनुचित कार्यों के लिए, अपने किए गए अधार्मिक कार्यों के लिए क्या कर रही है, पश्चाताप कर रही है, उसी का वर्णन है। आइए देखते हैं। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। प्रस्तुत जो पद है, इस पद में जो है कैकेयी जो है पश्चाताप कर रही है। राम के सामने जो है अपने किए गए अनुचित कार्यों के प्रति जो है पश्चाताप कर रही है, उसी का वर्णन है। देखते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कैकेयी जो है भरत की सौगंध खाकर कहती है कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। कहती है, राम को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राम, शपथ खाना जो है दुर्बलता का प्रतीक है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अलावा कौन सा दूसरा मार्ग है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, कहती है कि यदि मैं तुम्हारे जो वन गमन का कारण है, वन जाने के लिए यदि मैं भरत से उकसाई गई हूं, यदि भरत ने मुझे तुम्हें वन भेजने के लिए उकसाया हो, तो पति समान स्वयं पुत्र भी खूं। कह रहा है जिस प्रकार जो है मैंने अपने पति को खो दिया, राजा दशरथ को खो दिया, उसी प्रकार आज भरत को भी मैं खो दूं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे जो वन गमन था, तुम्हें जो वन जाने के लिए मैंने भेजा, इसमें जो है भरत का कोई भी दोष नहीं है, उसका दोषी केवल मैं हूं। भरत ने मुझे इसके लिए उकसाया नहीं है। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। आगे जो कैकेयी जो है पश्चाताप करते हुए कहती है कि ठहरो, कह रहे इस सभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी लोग रुको, मुझे बोलने से मत रोको, कहूं सो सुन लो। कह रहे कि आज जो मैं कह रही हूं वह नित्यता सत्य है, जो मैं आज बात बता रही हूं वह बात पूर्णतः सत्य है। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार तो उसे सब चुन लो। कह रहे कि सभा में जितने भी लोग बैठे हैं, आज जो मैं बात कर बता रही हूं, इन बातों को ध्यान पूर्वक सुन ले।
यदि उसमें कोई यथार्थ की बात मिल रही है तो उसको ग्रहण कर लें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। आगे जो है पश्चाताप करते हुए आज आत्मग्लान में जलती हुई कैकेयी कहती है कि करके पहाड़ सा पाप, मैंने जो पाप किया है, जो मैंने अनुचित कार्य किया है, वह हमारा अनुचित कार्य या पाप जो है पहाड़ के सदृश है। इस पहाड़ से सदृश पाप के लिए, अनुचित कार्य के लिए जो है मैं क्या सरसों के बराबर भी पश्चाताप करने के लिए का हक भी मुझे नहीं है। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। क्या आप लोग सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा पाप करके जो है मैं मौन रह जाऊं? थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। आगे जो है कैकेयी की बातों को सुनकर, कैकेयी के इस जो है बातों को सुनकर, करुणा जैसी बातों को सुनकर जो है सनक्षत्र तारों से भरी हुई जो चांदनी रात है अपने ओस को जो है आंसू के रूप में टपका रही है। और उसके नीचे जितने भी सभा में लोग बैठे हुए हैं, मौन रूप धारण करके बैठे हुए हैं, उनका जो हृदय है, उनका जो हृदय है रुदन कर रहा है। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि रानी के ऐसी बातों को सुनकर जो है स नक्षत्र यानी कि तारों से भरी हुई चांदनी रात भी उसके माध्यम से अपने आंसुओं को क्या करती है, गिराती है। और वहां सभा के नीचे जितने भी उस आकाश के नीचे लोग मौजूद हैं, सभी लोग मौन होकर जो है हृदय को थपथपाते हुए क्रंदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। अर्थात यहाँ जो कहने का तात्पर्य यह है कि कैकेयी जो है अब जो अनुचित कार्य की थी, जो अधार्मिक कार्य की थी, अपने पुत्र राम को क्या की, वन को भेज दी और दूसरे पुत्र के लिए क्या की, राज मांग ली। इसी पर वह पश्चाताप कर रही है। और इस पश्चाताप को देखकर जब वह अपने पश्चाताप को करती है तो वहां पर मौजूद पूरी सभा और प्रकृति भी उसकी बातों को सुनकर उसे जो है क्षमा कर देती है। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। कह रहा है कि इस समय जो है रानी कैकेयी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उस सभा में वह जो है उल्का की भांति चारों तरफ जो है किरणें बिखेर रही है। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। कह रहा है कि रानी के इस नए रूप को देखकर सभा में जितने भी लोग मौजूद थे, उन लोगों के अंदर जो है भय, विस्मय मतलब आश्चर्य, और खेद, दुख, तीनों एक साथ उमड़ते रहते हैं। तो प्रस्तुत जो यह पद है, इसमें जो छंद है वो मालनी छंद है। मालनी छंद के जो है वर्णिक छंदों के अंतर्गत आता है और इसमें जो है प्रत्येक पंक्ति में जो है 15 वर्ण होते हैं। तो इसमें जो है छंद जो है मालनी छंद है और इसकी भाषा जो है खड़ी बोली है, परिमार्जित खड़ी बोली, यानी कि उसे परिमार्जित कर दिया गया, यानी कि शुद्ध खड़ी बोली है। और रस जो है शांत और करुण रस भी है। अलंकार में इसमें है, इस पंक्ति में अनुप्रास है, रूपक है और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है और शब्द शक्ति जो है अभिधा और लक्षणा है। आइए आगे के पदों को देखते हैं। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। आगे जो है पश्चाताप करते हुए कैकेयी जो कहती है कि इसमें मंथरा का कोई भी दोष नहीं है, वह निर्दोष है, वह तो साधारण सी दासी है। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, कह रहा है कि वह मेरे मन को कैसे परिवर्तित कर सकती है, वो तो साधारण सी दासी है, लेकिन मेरा मन ही स्वयं जो है अपने पर विश्वासी नहीं रहा।
जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागा, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। करा कि हे अधीर और अभागे मन, तुम सुन लो, हे मेरे अंतर मन सुन लो कि ये जो ज्वलित भाव हैं, जो ईर्ष्या द्वेष से संपूर्ण जो भाव हैं, क्या तुम्हारे अंदर ही जागृत हुए? स्वयं तुझी में जागे, अर्थात क्या तुम्हारे अंदर ही ये जागे? ईर्ष्या द्वेष के भाव तुम्हारे ही अंदर जागे? पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। करेगी क्या मेरे मन में, क्या मेरे मन में यह अनुचित और अधर्म का मार्ग ही उत्पन्न हो रहा था, और भी कोई मेरे अंतर मन में जो है कोई और भाव नहीं जागृत हो रहे थे? पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। करा कि क्या मेरे इस मन में जो है इस जो है द्वेष और ईर्ष्या को छोड़कर कोई इसके अतिरिक्त कोई मेरे हृदय में या मन में कोई और भाव नहीं जागृत हो रहे थे? कुछ मूल्य नहीं वात्सल मात्र क्या तेरा। कह रहा है कि क्या मेरे हृदय में जो है वात्सल जो प्रेम है, पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है एक माता का, क्या वह भाव पूरी तरह से बुझ चुके थे? क्या मेरे हृदय में जो है या मेरे मन में जो वात्सल प्रेम होता है वह प्रेम जो है क्यों नहीं जागृत हो रहे थे? पर आज अन्य सा हुआ बस भी मेरा। कह रहा है कि यह सभा सुन ले, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सभी लोग सुन ले कि आज मेरा ही पुत्र जो है, आज मेरा ही पुत्र मेरा नहीं है, अर्थात वह जो है मेरा पुत्र जो है उसका लगाव मेरे प्रति नहीं है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। आगे जो है कई पश्चाताप करते हुए कह रही है कि थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। कह रहा है कि तीनों लोग, कहने का तात्पर्य है कि आकाश पाताल और धरती पे जितने भी लोग हैं हमारे द्वारा किए गए इस घृणित कार्य के लिए, ऐसे अधार्मिक कार्य के लिए हमें धिक्कारे। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। करा कि जिसके मन में जो आ रहा है आज मुझे वह कह ले, जिसके मन में जो भाव हैं आज खुलकर उन भावों को क्या करे, मेरे प्रति जो भाव है उनके अंदर मन में हृदय में उन भावों को व्यक्त कर ले, मुझे इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कैकेयी जो है राम से विनती करती है, अनुनय करती है, विनय करती है कि हे राम आपसे मेरी बस इतनी ही विनती है कि मेरा जो मातृपद है, जो मेरा माता का स्थान है और जो मेरा पुत्र के प्रति प्रेम है, अर्थात मेरे भरत को जो है कोई मुझसे छीने नहीं। चाहे मुझे आज जो कहना हो कह ले, लेकिन आज जो है मुझे मेरे से मेरे भरत का जो पुत्र का जो पद है, मेरा जो पुत्र भरत है उसको कोई छीने नहीं। आगे देखते हैं। कहते आते थे यही सर अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन नारी। आगे जो है पद में मैथिली शरण गुप्त जो है कैकेयी के माध्यम से जो है कैकेयी के पश्चाताप को बहुत ही हृदयग्राही और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किए हैं। कहते आते हैं यही अभी नरदेही। कैकेयी जो है आत्मग्लान में भरकर
सभा के सामने कहती है कि अभी तक जो है समाज में यह धारणा प्रचलित थी कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कह रहे हैं कि माता कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र कुपुत्र भले हो सकता है। कह रहा है अब तक समाज में यह बात प्रचलित थी कि माता कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र कुपुत्र भले हो सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पुत्र जो है अपने माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भले न करे, चाहे उसके प्रति घृणा का भाव क्यों न रखे, लेकिन जो है माता जो है अपने पुत्र को माफ कर देती है और उसके प्रति जो है अपने माता की जो गरिमा होती है, अपना माता का जो भाव होता है, उस मातृ भाव को कभी भी त्यागती नहीं है, सदैव जो है उस पुत्र से प्रेम करती रहती है। लेकिन कैकेयी कह रही कि माता न करा कि आज तक तो जो है समाज में यही भावना चली आ रही थी कि माता कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र कुपुत्र भले हो सकता है। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। कह रहे कि लेकिन आज जो मैंने अनुचित कार्य किया है, जो धर्म के विरुद्ध मैंने जाकर काम किया है, इस कार्य को देखकर इस विधाता यानी कि इस विधाता के जो विरुद्ध मैंने कार्य किया है, इस कार्य को देखकर है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। करे आज से जो है समाज में यही होगा कि लोग कहेंगे कि पुत्र पुत्र होता है, माता क्या हो गई, कुमाता हो गई। अर्थात जो है अपने मातृभावना का वह पोषण नहीं कर सकी। अर्थात जो है एक माता को अपने पुत्र के प्रति जो भावना होनी चाहिए, उस भावना का मैंने पालन नहीं किया। बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। आगे जो है कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती है कि मैंने अब तक जो है भरत के जो है बाहरी रूप को ही देखा, केवल अभी तक जो है उसके केवल बाहरी स्वरूप को ही मैंने देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। करा कि जो उसका दृढ़ हृदय है, उस हृदय को मैं अब तक पहचान नहीं सकी। बाह मात्र ही देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मृदुल माने होता है कोमल, गात्र माने शरीर। कह रहा है कि उसके केवल कोमल शरीर को ही मैंने देखा, कभी भी उसके हृदय के जो है दृढ़ हृदय को नहीं पहचान सकी। परमार्थ न देखा। कह रहा है कि उसके अंदर जो परमार्थ की भावना है, उस भावना को मैं पहचान नहीं सकी। जो उसके अंदर त्याग की भावना है, उस भावना को हमने नहीं पहचान पाया। पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने क्या किया कि अपने स्वार्थ को साधने के लिए अपने पुत्र भरत को भी नहीं पहचान सकी। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। कह रही है कि इसी कारण आज जो हमारे सामने जो अनेक प्रकार की समस्याएं दिखाई दे रही हैं, उस समस्याओं का मूल कारण केवल मैं हूं। मेरे कारण ही जो है यह समस्याएं आज उत्पन्न हुई हैं। मैंने अयोध्या के नगर वासियों के जीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया। मैंने पारिवारिक मर्यादाओं को भी क्या किया, तार तार कर दिया। आज उसी की देन है कि आज मैं चारों तरफ समस्याओं से घिर चुकी हूं। इस कारण ही हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कर आगे कैकेयी कहती है कि युग युगांतर तक यह कठोर कहानी, यह जो कहानी चलती रहेगी कि एक माता थी जो अपने पुत्र को क्या किया, एक पुत्र के लिए दूसरे पुत्र को जो है वन को भेज दिया। यह कहानी युग युगांतर तक चलती रहेगी। रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। अब लोगों के मुख से यही निकलेगा कि रघुकुल में, जिस रघुकुल में जो है अपने वचन को निभाने के लिए, जिस रघुकुल में जो है दूसरे लोगों को बचाने के लिए अपने प्राणों का आत्मोत्सर्ग कर दिया, उसी रघुकुल में एक नारी, ऐसी भी नारी हुई जो अपने एक पुत्र के लिए दूसरे पुत्र को जो है वन भेज दिया। यानी कि धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर
चली। ऐसी जो है युग युगांतर तक यह कहानी कहते रहेंगे लोग। अब आगे देखिए, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिसने जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। आगे देखते हैं, इसमें भी जो है कैकेयी जो पश्चाताप कर रही है, उसके पश्चाताप को सुनकर जो है उसका प्रत्युत्तर जो है राम देते हैं, उसी का वर्णन है। उनके साथ साथ सभा भी जो है रानी के किए गए पश्चाताप से प्रभावित होकर जो है रानी के पक्ष में बोलना शुरू कर देते हैं। आइए देखते हैं, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। आगे जो है पश्चाताप करते हुए कैकेयी कहती है कि निज जन्म, कह रहा है कि मैं जो है जन्म जन्मांतर तक मेरा यह मन, मेरा यह शरीर यह सुनता रहेगा। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि रघुकुल में एक रानी हुई थी, ऐसी रानी को धिक्कार है जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया था, और उस स्वार्थ ने घेर कर जो है उसे धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग पर लेकर चला गया। ऐसे लोग हमें जो है जन्म जन्मांतर तक धिक्कारते रहेंगे। सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। रानी कैकेयी के इस पश्चाताप, इस करुण भावना को सुनकर भगवान श्री राम बोल उठते हैं, कहते हैं कि 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई। कह रहा है कि वह एक लाल की माई, वह एक पुत्र की माता 100 बार धन्य है, उसे मैं 100 बार धन्यवाद देता हूं, उसे 100 बार मैं प्रणाम करता हूं ऐसी माता को, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। कह रहा कि जिस माता ने भरत जैसे पुत्र को, भरत जैसे भाई को जन्म दिया, वह माता वंदनीय है। ऐसी माता को मैं बार बार क्या करता हूं, सैकड़ों बार धन्यवाद देता हूं। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। कह रहा है कि भगवान श्री राम के इस बात वचनों को सुनकर, इस वाणी को सुनकर सभा में जितने भी लोग मौजूद थे, सभी सभा में लोग एक साथ चिल्लाए, 100 बार धन्य है वो एक लाल की माई। सभा में जितने भी लोग थे उन लोगों ने एक स्वर में कहा कि वह माता धन्य है जिसने जो है भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, भरत जैसे भाई को जन्म दिया। हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल कुवस ही यहाँ कमाया मैंने। आगे जो है पुनः जो है राम जैसे ही यह बोलते हैं, इसके बाद कैकेयी कहती है कि हाँ लाल, कहना है पुत्र, उसे भी आज गवाया मैंने। कहना कि उस जो कृति थी मेरा, जो मैंने भरत को जन्म दिया था, भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया था, आज उसे भी मैंने क्यों गवा दिया है। क्यों गवा दिया? कि मैंने जो कार्य किया वह कार्य सर्वथा अनुचित था, जो है वह अधर्म का मार्ग था। ऐसे मार्ग को अपनाकर मैंने जो है अपने द्वारा किए गए उस कार्य को भी क्या किया, आज गंवा दिया। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। कह रहा है कि मैंने तो यहाँ केवल अपयश ही कमाया है। कह रहा है कि जन्म जन्मांतर तक जो है मैं केवल यह क्या, मुझे यहाँ पर केवल अपयश ही मिलेगा, मैं दोषी ही हूं। मैंने जो कार्य किया वह कार्य ठीक नहीं थे, उचित कार्य नहीं किया, इसलिए जो है मैंने केवल यहाँ पर जो भी कमाया है, वह जो कमाया था वह तो उसको मैं गवा दिया, और केवल मेरे भाग में अपयश ही लिखा था, वही मुझे मिला। प्यारे बच्चों, अब इसमें जो है और जो खंड पढ़ना है अब अगले दिन पढ़ेंगे। आज जितना पढ़ाया गया उनको आप देखिए, पढ़िए, क्योंकि
यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जो है पाठ है। यहाँ से कई बार परीक्षाओं में जो है आते रहते हैं प्रश्न, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते रहिए। नियमित रूप से आप लोगों को जो है समय समय पर वीडियो मिलते रहेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।